नमस्कार, सबको नमस्कार। स्फूर्ति ओम, स्फूर्ति ओम, स्फूर्ति ओम। प्रस्थान साधना कार्यक्रम में आपका सबका स्वागत है। आध्यात्मिक विश्वगुरु वैज्ञानिक संत श्री 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 गुरु विश्वस्फूर्ति जी के दिव्य आशीर्वादों से और उनका अनुमति से हम आपको प्रस्थान साधना का एक विभाग आसन, प्राणायाम एवं ध्यान का परिचय आपको देने जा रहे हैं। ये साधना का कार्यक्रम है, कल सुनने का नहीं है। आपको प्रैक्टिस करने के लिए शुरुआत में कैसा करना चाहिए इसके बारे में बताया जा रहा है। तो धीरे से आप अपना पोजीशन लीजिएगा साधना करने के लिए। बहुत शांति से बैठिए। वज्रासन या पद्मासन या सुखासन में धीरे से अपना अपना मैट में या योगा मैट में आ जाइएगा। बेडशीट के पास ऊपर बैठिए। आंखें बंद, आंखों को नम्रता से बंद रखिए। मुखमंडल को प्रसन्न रखिएगा। गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधा रखेंगे। बाएं हथेली बाएं घुटना के ऊपर रखें, दाहिने हथेली दाहिने घुटने के ऊपर। मुखमंडल प्रसन्न रखेंगे। गुरु जी के मुखमंडल मन के माध्यम से देखने का प्रयास करिए। डीप स्लो कॉन्शियस ब्रीदिंग। निरंतर मन बाहर की दुनिया में भागते रहता है। बाहर के विषयों पर, बाहर की व्यक्तियों पर, बाहर की घटनाओं पर एकाग्र होकर इधर इधर घूमते रहता है। उसको अंदर लाना है, अंतर्मुख बनाना है। इसके लिए आप अपना श्वास प्रश्वास को अनुभव करने का प्रयास करिएगा। लंबी गहरी धीमी सांस सजगता से लीजिए और बहुत धीरे छोड़िएगा। इस प्रकार मन को अंतर्मुख बनाने के लिए मेक इट इंटरनलाइज्ड। कीप ऑन फीलिंग योर इंटरनल एनवायरनमेंट। अंतर प्रकृति को अनुभव करने का प्रयास करते रहिएगा। नमस्कार मुद्रा। मन धीरे धीरे शांत होते जा रहा है। विचारों का गति भी कम हो जाएगा। उस विषय को अनुभव करिए। योग आसन प्रारंभ करने से पहले मन को थोड़ा शांत बनाइएगा। अंदर की प्रकृति को अनुभव करने का काम पे मन को लगाना है। सब मिलकर 3 ओंकार बोलेंगे। ओंकार को बहुत धीमी से चालू करेंगे, बोलना शुरू करेंगे। देन मकार को पकड़ेंगे हाई पिच में। फिर मकार का अंत बहुत धीमी आवाज़ में अंत करना है। सांस भरिए सभी लोग। सेकंड राउंड। थर्ड। सब मिलकर गुरुर्ब्रह्मा कहेंगे। सांस भरिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। लंबी गहरी धीमी सांस चलते रहने दीजिए। मन को और शांत बनाते जाइए, निर्मल बनाइए। मन को इस प्रकार शांत रखते हुए
बहुत धीरे धीरे अपना दोनों हथेली को नीचे लाने का प्रयास करिए और बाएं हथेली बाएं घुटना के ऊपर, दाहिने हथेली दाहिने घुटना के ऊपर रखेंगे। बहुत प्यार से आंखों को खोलेंगे, मुखमंडल प्रसन्न। इस साधना का इंग्लिश में पूर्ण गुरु विश्वस्फूर्ति जी ने दिए हैं, द प्रोसेस एंड द प्रैक्टिस ऑफ द एसेंशन। हिंदी में इसको कहा जाएगा प्रस्थान साधना। ये प्रस्थान साधना में एक भाग है आसन सजगता से करना, शरीर का स्वास्थ्य के लिए। प्राणायाम ध्यान का तैयारी के लिए किया जाता है। शरीर भी निरोग के ओर जाता है, मन शांतता की ओर जाता है। ध्यान में क्या होगा? ध्यान में मन शांत हो जाएगा और मन प्रस्थान दिशा में जाएगा, यानी इरिवर्सिबल स्टेप बाय स्टेप असेंशन, उस तरफ जाएगा। यानी एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए पीछे ना आने वाले, आगे बढ़ाने वाला ध्यान करेंगे हम। ये इसका आज परिचय होगा, उसका प्रैक्टिस भी करेंगे हम। शुरुआत में हम इसको ब्रीदिंग टेक्निक से शुरू करेंगे। फेफड़ों को मजबूत बनाने के लिए हैंड्स इन एंड आउट ब्रीदिंग करेंगे। धीरे से खड़े हो जाइए। दोनों हथेली छाती के सामने, धरती को पैरेलल में लाइएगा और एड़ियाँ जोड़ के रखेंगे नीचे, आंखें बंद रखेंगे। अब पहले बार देखिएगा, जो नया है, पहले बार प्रैक्टिस करने के लिए आए हैं, दोनों हथेली के बीच जो गैप रखा जाता है, ½ सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर रखा जाता है, उसको देखिए। बाएं हथेली का एनर्जी दाहिने हथेली ओर, दाहिने से बाएं ओर शक्ति का जो प्रसरण होगा उसको देखते रहिएगा, अनुभव करते रहिएगा। और आंखें बंद करने से अच्छा रहेगा। पहले राउंड में आप आंख खोल के देखेंगे और जब समझ में आता है टेक्निक, आंखों को खोल के बंद करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। हैंड्स इन एंड आउट ब्रीदिंग। इनहेल यानी सांस भरो, पूरक कहते हैं इसको, हिंदी में पूरक भी कहते हैं। एक्सेल रेचक यानी सांस छोड़ना सजगता से। दोनों हथेलियों को मिलाना, एकदम जोड़ना नहीं है, जस्ट नज़दीक लाइएगा। एनर्जी, शक्ति का प्रसरण कैसा जा रहा है देखिएगा। एक्सेल, हैंड्स इन एंड आउट ब्रीदिंग। कोई जल्दीबाजी नहीं, सजगता से करना। इनहेल, आस्थमा पेशेंट के लिए बहुत अच्छा टेक्निक है ये। एक्सेल, पहले दिन 3 राउंड, बाद में 5, 6, 7 तक कर सकते हैं। बहुत धीरे धीरे हथेली नीचे लाइए, सजगता से आंखें बंद रखिएगा। ऐसा ही बहुत धीरे हथेलियों को ब्रिंग द हैंड्स डाउन, वेरी वेरी स्लोली, कॉन्शियसली। मुखमंडल प्रसन्न रहेगा। शिथिल ताड़ासन, उसमें गर्दन पीछे झुका जाता है, आंखें बंद रखेंगे, दोनों एड़ियों के बीच में रख थोड़ा जगह बनाइए और आराम करिएगा। विश्रांति, डीप स्लो ब्रीदिंग, पूरक रेचक करते रहिएगा। लंबी गहरी सांस लेना है, छोड़ना है। हथेली में, हाथ का उंगलियों में आया हुआ परिवर्तनों को अनुभव करना है। मन को अंतर्मुख बनाना है। अंतर्मुख यानी शरीर के अंदर रखो। आप अंदर क्या क्या हो रहा है देखने का प्रयास करेंगे। हैंड्स इन एंड आउट ब्रीदिंग के बाद फिंगर्स लॉक्ड ब्रीदिंग करेंगे। दोनों पैर को नज़दीक लाइएगा, एड़ियाँ जोड़िए। ब्रिंग योर हील्स टुगेदर स्लोली, कॉन्शियसली। आप अपना हथेली छाती के पास लाइए, फिंगर्स को लॉक करिएगा, बांध दीजिएगा। पार्ट 1, इसमें तीनों प्रकार का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है। भाग 1 भाग, 2 भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। तो पार्ट 1 करेंगे अभी। सांस लेते हुए दोनों हथेली सामने खींचेंगे। इनहेल, पार्ट 1 देख के करिए पहले दिन, बाद में आंखें बंद करके कर सकते हैं। हमारा डेमोन्स्ट्रेटर आंख बंद करके करेंगी।
एक्सेल। हथेलियाँ ऐसा छाती के ऊपर रखना पड़ता है और कोहनियों को, एल्बोस को ढीला छोड़िएगा। इनहेल, एक्सेल। और एक राउंड करेंगे। फेफड़ों का अनुभव करते हुए करना है। इनहेल, एक्सेल। ये पार्ट 1 हुआ। ये आज पहले दिन है इसलिए 3 राउंड किए हैं हम लोग। इसको 5 राउंड तक ले जा सकते हैं आप। आस्थमा पेशेंट ज़्यादा भी कर सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टेक्निक है ये। आस्थमा, हाई ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, डायबिटीज़, हर एक के लिए, कंसंट्रेशन इम्प्रूवमेंट, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा टेक्निक है ये। बैठ के भी कर सकते हैं। बुजुर्ग लोग खड़े होकर अगर नहीं कर सकते हैं तो बैठ के करिए, चेयर पे बैठिए, पलंग पर बैठिए, करिए, करना मत छोड़िएगा। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा टेक्निक है। या पार्ट 2, इनहेल। पार्ट 2 में क्या होता है, फेफड़ों का बीच की हिस्सा बहुत अच्छा स्ट्रेंथन होगा। एक्सेल, माथा के लेवल में उठाना पड़ता है, सांस भरते हुए, पूरक करते हुए। इनहेल, माथा, फोरहेड, माथा के सेम लेवल में दोनों हथेली उठाना पड़ता है और सामने खींचेंगे आप। एक्सेल। थर्ड राउंड, इनहेल, सांस भरते हुए दोनों हथेली सामने लाइएगा। हाथ में जो रेखाएं हैं उसका आपका अपोजिट साइड में रहने चाहिए। एक्सेल, रेचक। अभी पार्ट 3 में क्या करते हैं, दोनों हथेली छत के ओर ले जाते हैं। हथेली में जो रेखाएं हैं छत के ओर घुमा कर रखेंगे। पार्ट 3, इनहेल, उठाते हैं, देखो दोनों हाथों को, एड़ियों को उठाते हैं। यू रेज योर हील्स अप। एक्सेल, डाउन। हथेली छाती पर लाइएगा। मुखमंडल प्रसन्न। सांस भरते ऊपर खींचना है, पूरा शरीर को ऊपर खींचेंगे। पैर, शरीर का वजन पैर का उंगलियों के ऊपर रहेगा। इनहेल, पूरा एड़ियाँ उठाना पड़ेगा। रेचक, सांस छोड़ते हुए हथेली छाती के ऊपर, मुखमंडल प्रसन्न। और 2 राउंड करेंगे। इनहेल, एक्सेल। शरीर कैसा पूरा खींचा जाता है ऊपर तरफ। रीढ़ की हड्डी कैसा एक्सरसाइज मिल रहा है उसको अनुभव करिए। पूरा शरीर पैर की उंगलियों से लेके हथेली तक कैसा व्यायाम मिल रहा है, स्टिमुलेशन मिल रहा है, अनुभव करने का है। लास्ट राउंड करेंगे हम। इनहेल, एक्सेल। लंबी, गहरी, धीमी सांस चलते रहने दीजिएगा। शरीर में आया हुआ हर परिवर्तन को, हर संवेदना को अनुभव करने का प्रयास करेंगे। बहुत धीरे धीरे फिंगर्स को अनलॉक करिए, उंगलियों को ढीला छोड़िए और प्यार से धीरे से नीचे लाइएगा। स्लोली ब्रिंग देम डाउन। शिथिल ताड़ासन, पैर को दूर दूर रखेंगे, गर्दन पीछे झुकाएंगे। शिथिल ताड़ासन, रिलैक्सेशन इन स्टैंडिंग पोस्चर। दिन में 3 बार करने पड़ेगा। किसी बीमारी को नियंत्रण में लाना है, थ्राइस ए डे, 3 टाइम्स ए डे प्रैक्टिस करेंगे। सुबह, दोपहर, खाने से पहले, शाम को खाने से पहले करेंगे तो बहुत जल्दी रिजल्ट्स आएंगे। आस्थमा हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज़ हो, माइग्रेन हो, कोई भी चीज़ है तो शरीर का रुख बताएं। ये कोई लिमिटेशन नहीं, इवन प्रेग्नेंट लेडीज़ भी कर सकते हैं ये ब्रीदिंग टेक्निक। हर कोई चीज़ नहीं, पूछ के करना पड़ेगा। हर कोई चीज़ ये कर सकते हैं क्या, वो कर सकते हैं, तभी करेंगे आप। जो अपना मर्जी मत करिएगा। अब करेंगे साइड बेंडिंग। ऐसा बताया जाता है, डॉक्टर भी बताते हैं, हर कोई बताते हैं, रीढ़ की हड्डी का जो हेल्थ है
स्वास्थ्य, शरीर का पूरा स्वास्थ्य माना जाता है। अगर शरीर, रीढ़ की हड्डी ठीक है तो उसका माध्यम से आने वाला स्नायु, नर्वस सिस्टम हेल्दी रहेगा, चलना आसान होगा, गर्दन ठीक रहेगा, कमर ठीक रहेगा, शरीर का हर अंग ठीक काम करेगा। तो रीढ़ की हड्डी का स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए साइड में झुकने थे, एक साइड में झुकने का आसन है। ये त्रिकोण आसन करेंगे सब लोग मिलके। जो पहले बार देख रहे हैं देख के करिए, बाकी लोग आराम से बिना देख के भी कर सकते हैं। दोनों पैर के बीच में 3 फीट के दूर रखना है, जैसा डेमोन्स्ट्रेटर रख रहा है। अभी सांस भर के रखना है सेंटर में। सांस को छोड़ते हुए बाएं हथेली बाएं टखना तक लाना है, एंकल जॉइंट तक लाना है। और अभी रुकिए, अभी उसी समय दाहिने हथेली को हवा में उठाना है और भुजा को, दाहिने भुजा को कान पे लगाना है और ऊपर देखेंगे। दाहिने हथेली का उंगलियों को सांस छोड़ते हुए रेचक करते हुए साइड में झुक जाइए बाएं ओर। दाहिने हथेली का उंगलियों को देखिए, राइट हैंड फिंगर्स को देखना पड़ेगा, तब उंगली और गर्दन को अच्छा व्यायाम मिलेगा। और पूरा शरीर, रीढ़ की हड्डी, फेफड़े, पेट सब मिलता है। इनहेल, पूरा सेंटर में आइए। रेचक, दाहिने ओर बेंड करिए। त्रिकोणासन, राइट साइड, ये पूरक आसन है। बाएं का राइट, बाएं साइड झुकने के बाद दाहिने झुकना पड़ता है, उसको पूरक आसन कहते हैं। इनहेल, पूरक सेंटर। रेचक, बाएं ओर, लेफ्ट साइड। ये कमर दर्द लग रही है तो ऐसा धीरे से करना पड़ेगा। और कमर दर्द नहीं है, गर्दन दर्द नहीं है, आप ठीक ठाक है तो स्पीड बढ़ाते हैं। देखिए, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, ऐसा भी कर सकते हैं। एक्सेल, अगर युवक लोग हैं, बच्चे लोग हैं, और फास्ट कर सकते हैं। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, रिलैक्स। दोनों पैर नज़दीक लाइए, ब्रिंग योर फीट टुगेदर। शीतल ताड़ासन में जाइएगा, दोनों पैर के बीच में थोड़ा जगह रखेंगे, शरीर में आया हुआ परिवर्तन को अनुभव करेंगे। गर्दन पीछे झुकाइएगा, आंखें नम्रता से बंद। मन शरीर के अंदर आया हुआ संवेदनाओं को, परिवर्तनों को, संचलन को अनुभव करेंगे। त्रिकोणासन, वेरी वेरी गुड पोस्चर, बहुत अच्छा आसन है। आस्थमा पेशेंट्स, डायबिटीज़ वाले ये 50 राउंड कर सकते हैं। पहले दिन 5 राउंड, धीरे धीरे बढ़ाइएगा, वज़न भी कम हो जाएगा। जो खाते हैं उसको पचाना पड़ेगा ना, तभी तो इससे होगा। ये करिएगा। इसके उपरांत, इसके बाद रीढ़ की हड्डी को मरोड़ना है। मरोड़ना मतलब ऐसा ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट जैसे कपड़ा से पानी निकालते हैं ना, इसी प्रकार रीढ़ की हड्डी का जितना टॉक्सिन्स है, फजूल विषय है अंदर, फालतू विषय बहुत सारा है अंदर, उसको निकाल देते हैं। तो उसके लिए कटी चक्रासन कहा जाता है। कटी चक्रासन करेंगे, दोनों पैर नज़दीक लाएंगे। डेमो देखिएगा, बाद में करिएगा, साथ साथ मत करिएगा। पहले डेमो देखिए 1 राउंड, बाद में करना शुरू करिएगा। दोनों हथेली धरती को पैरेलल छाती के सामने रखिएगा। सांस छोड़ते हुए बाएं ओर मरोड़ना है, पूरा मरोड़ना है, लेफ्ट साइड ट्विस्ट करना है। एक्सेल, रेचक, गर्दन देखिए कैसा हुआ। गर्दन को घुमाया है, आँखों को घुमाया है, और आँखों से बाएं हाथ का उंगलियों को देखना पड़ेगा। ओके, इनहेल, सेंटर, पूरक में सेंटर में आइए। रेचक करते हुए घूम जाइए राइट साइड। रेचक, गर्दन मरोड़िए, आँखों का मरोड़िए। रीढ़ की हड्डी मरोड़ना, देखिए रीढ़ की हड्डी ऐसा कर्व हो गया, वो कर्व को समझना पड़ेगा आपको। दर्द वहाँ होगा, दर्द छाती के पास होगा, हाथों में होगा, आँखों में होगा, गर्दन के पास होगा। इनहेल, सेंटर, समझते हुए करना पड़ेगा। एक्सेल, बाएं ओर, और जाएगा, यस, ऐसा ले जाना पड़ेगा। इनहेल, सेंटर,
रेचक, दाहिने हाथ और लाइए पीछे, यस, और आ सकता है थोड़ा, यस, ऐसा करिएगा। धीरे धीरे हाथों को पीछे लाने का ट्रेनिंग दीजिएगा। इनहेल सेंटर। अगर आपको कमर दर्द नहीं है, गर्दन दर्द नहीं है, स्पीड बढ़ा सकते हैं। कमर जैसा दिखेगा। अभी कमर कैसा दिख रहा है, एक का कमरा जैसा दिखता है, लाइक अ रूम। इट शुड लुक वेरी नाइस। एक्सेल फास्ट, इनहेल सेंटर, एक्सेल फास्ट। ऐसा भी कर सकते हैं अगर आपको कमर दर्द नहीं है तो। बच्चे लोग और स्पीड से कर सकते हैं। इनहेल, एक्सेल, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक करते रहिए। और 2-3 राउंड करिए। डेमोन्स्ट्रेटर कर रही है, आप भी करिएगा। औरत लोग भी कर सकते हैं, मेल्स फीमेल्स दोनों, स्त्री महिलाएं भी कर सकते हैं और पुरुष भी कर सकते हैं। ऐसा सर्जरी होने का तुरंत बाद नहीं करना चाहिए 5-6 महीने तक। तो बाकी ये आस्थमा के लिए, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ इज़ वेरी गुड। दिस इज़ शक्कर की बीमारी वालों के लिए बढ़िया है। 50 राउंड 100 राउंड तक ले जा सकते हैं। ओके, स्लो डाउन धीमी गति से करिए और धीरे से हथेली नीचे लाइएगा, प्यार से। स्लोली ब्रिंग डाउन योर हैंड्स कॉन्शियसली। गो टू शिथिल ताड़ासन। दोनों पैर दूर दूर, गर्दन पीछे, आंखें बंद, गहरी सांस। शरीर में आया हुआ हर परिवर्तन को अनुभव करने का प्रयास करेंगे। स्नायुओं का संवेदना, मांसपेशियों में आया हुआ परिवर्तन, हलचल, जोड़ों में आया हुआ हलचल, पचन संस्था कैसा कर रहा है देखिए, श्वसन संस्था, सांस लेना छोड़ना कैसा हो रहा है देखिए, अनुभव करिए। मन को अनुभव करने में लगाइएगा। विचार करने वाला मन अनुभव नहीं कर सकता है, अनुभव करने वाला मन विचार नहीं कर सकता है। तो योगासन करते हुए विचारों को बंद करना पड़ता है, अनुभव करना पड़ता है शरीर के अंदर आया हुआ परिवर्तनों को। उस परिवर्तनों को, संवेदनाओं को, हलचल को अनुभव करने में मन को लगाइएगा। विचार करना पूर्णतः छोड़ दीजिए। दैट इज़ पर्पस ऑफ योगा। यही योग का उद्देश्य है। तीसरा व्यायाम रीढ़ की हड्डी के लिए है। रीढ़ की हड्डी का व्यायाम बहुत ज़रूरी है, हर दिन करना पड़ेगा हर एक को। कोई भी आपका उम्र हो पाए, 80 साल हो, 8 साल हो, करने से अच्छा है। अब करेंगे ऊर्ध्व नमस्कार पादहस्ता। ये भी आस्थमा पेशेंट के लिए बढ़िया है, डायबिटीज़ पेशेंट के लिए भी ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर वाला वो जानबूझ के, मतलब थोड़ा स्पीड बहुत कम करना पड़ेगा, नहीं तो मत करिएगा, आपको कुछ समस्या होता है तो। ऊर्ध्व नमस्कार पादहस्ता कॉम्बिनेशन, ये सूर्य नमस्कार का फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप्स है। तो जिनको तकलीफ़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, सिस्टोलिक 160, 165, 170, वो लोग मत करिएगा। अगर करने की इच्छा है तो बहुत धीरे करना पड़ेगा। सामने झुकने का आसन मत, बहुत कम करिएगा, वो दिखाया जाएगा आपको कैसा करना है। इनहेल, ऊर्ध्व नमस्कार, दोनों हथेली जोड़ना है, ऊपर खींचना है, यस, सिर को पीछे झुकाना है। एक्सेल, पादहस्ता आधा करके छोड़िएगा, यस, वहीं रोकिए। ये ऐसा आप कमर दर्द है तो इतना ही करिएगा। जहाँ दर्द चालू होगा वहाँ रुक जाएंगे। वेयर द पेन स्टार्ट्स देयर स्टॉप बेंडिंग। दर्द जहाँ चालू होगा, जहाँ जितना झुक गए अगर दर्द चालू हो गया वहाँ रुकना है। सो धीरे धीरे एंगल ऑफ बेंडिंग बढ़ेगा, झुकने का एंगल बढ़ेगा। देखिए और बढ़ा रही है धीरे से। दर्द अगर यहाँ नहीं है और थोड़ा बढ़ेगा, बेंड करना। अगर दर्द नहीं है और बढ़ेगा। तो उनका परफेक्ट देखिएगा, ये डेमोन्स्ट्रेटर का, वो अपना दोनों हथेली ज़मीन में लगा सकती है। हाँ, आप नहीं लगा सकते हैं, कोई ज़रूरत भी नहीं है। वो अपना फोरहेड, माथा को घुटना में लगा सकती है, तो आप नहीं लगा सकते। आप जितना आसानी से कर सकते हैं उतना ही आपके लिए वो पादहस्तासन होगा। तो प्लेजरेबल पेन, मीठा दर्द का सीमा में रहते हुए आसन करेंगे, मीठा दर्द की सीमा। ओके, इनहेल, ऊर्ध्व नमस्कार, धीरे से आइएगा ऊपर। एक्सेल, पादहस्ता, हथेली पेट के ऊपर ले जाना है, धीरे धीरे उसको जांग, घुटना ऊपर ले जाते हुए नीचे लाना है। इनहेल, इसी प्रकार ऊपर लाना है बहुत धीरे धीरे। एक्सेल, रेचक,
पूरक, पूरक यानी सांस भरते हुए ऊर्ध्व नमस्कार। रेचक, सांस छोड़ते हुए पाद हस्ता धीरे से करिएगा। कोई उम्र वाला कर सकते हैं, खाली आप कमर के दर्द को देखते हुए अपना पोजीशन बदलते रहिएगा। इनहेल पूरक। यहाँ आप 3 ओंकार कह सकते हैं। ओंकार बोलिए। ऊर्ध्व नमस्कार में आंख बंद रख के ओंकार 3 बार। रिलैक्स। बहुत धीरे धीरे हथेली नीचे लाइएगा। ये बहुत अच्छा प्रक्रिया है। ऊर्ध्व नमस्कार में ओंकार कहना, या ऑफिस में कह सकते हैं आप। ऑफिस में अगर कमर दर्द आया है, टॉयलेट में जाइएगा, वॉशरूम में जाइए, यू प्रैक्टिस दिस 1 or 2 राउंड्स। नहीं तो ऊर्ध्व नमस्कार में रह के थोड़ा आवाज़ निकालिएगा, गुनगुनाते रहिएगा कुछ। तो थोड़ा देर 2-3 सेकंड या 10 सेकंड 15 सेकंड रहिए, कमर दर्द दूर हो जाएगा। या अगर कमर दर्द वाले इसी एक आसन को, ऊर्ध्व नमस्कार को सुबह शाम दोपहर को कर सकते हैं 5-5 राउंड। सामने नहीं झुकना है। अगर कमर दर्द है तो खाली पीछे झुकिए, सेंटर में आइए, पीछे झुकिए, सेंटर में आइए, ओंकार बोलते रहिएगा, उसमें ठीक हो जाएगा। ओके, ये कितना राउंड कर सकते हैं? अगर दुबला होना चाहते हैं 50 राउंड, दुबला होना नहीं चाहते हैं 10 राउंड तक काफ़ी है। डायबिटीज़ कम करना चाहते हैं, पेट कम करना चाहते हैं, थोड़ा नंबर ऑफ़ राउंड धीरे धीरे बढ़ाइए। पहले दिन 3 राउंड बहुत है, बाद में धीरे धीरे 3 को 5, 5 से 10, 10 से 15, ऐसा एक दिन बढ़ाते जाइएगा। विराम, आराम करिए, विश्राम। शिथिल दंडासन में बैठेंगे, थोड़ी देर बैठ जाएंगे। बहुत देर हो गया है। खड़े खड़े बहुत धीरे से ऐसा नीचे लाना है शरीर को। अपना हथेली ज़मीन में लाइए, उंगलियों को ज़मीन में लाइए। उसके बाद नितंब बटक्स को ज़मीन में रखिए। बाद में धीरे से पैर लंबा रखिए, पीछे हथेली रख के गर्दन पीछे झुकाइए, लंबी गहरी सांस। शिथिल दंडासन कहते हैं इसको, यानी आराम करने का, सिटिंग पोजीशन में, बैठा हुआ पोजीशन में आराम करने का आसन को शिथिल दंडासन कहते हैं। कोई सीरियसनेस का ज़रूरत नहीं है। ओके, एंजॉय दैट। इसको उपरांत हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में 12 स्टेप चरण में रहता है। 0 से शुरू करते हैं, फिर 0 तक आता है। ये 0 और 0 के बीच में 12 स्टेप है, 12 चरण। ये 12 चरणों में चलने वाला, करने वाला सूर्य नमस्कार। ये पहले दिन आप 2 या 3 करिएगा, बाद में धीरे धीरे बढ़ाते हुए 12 तक ले जाना पड़ेगा। अगर आप वज़न घटाना चाहते हैं आपका, 144 तक कर सकते हैं। ओके, मगर पहले दिन ज़्यादा मत करिएगा, 2 बार काफ़ी है। 2 या 3 बार सूर्य नमस्कार काफ़ी हो जाता है। तो डेमॉन्स्ट्रेटर फर्स्ट एक राउंड दिखाएगी, वो दिखाने के बाद सेकंड राउंड से आप लोग पकड़ लीजिएगा धीरे धीरे। डेमॉन्स्ट्रेटर प्लीज स्टैंड, कम टू स्टैंडिंग पोस्चर, खड़े हो जाइएगा। मुखमंडल प्रसन्न, नमस्कार मुद्रा। पूरब से उगने वाला सूर्य भगवान का बिंब जो सोना के रंग में है, मन से देखने का प्रयास करिए। सूर्य भगवान से हमको रोशनी मिल रहा है। इस धरती में प्राणी का प्रगति सूर्य भगवान से ही हो रहा है। कर्म योग का भाव से सूर्य भगवान अपना काम कर रहे हैं। हम भी कर्म योग को कण कण में भरते हुए, सूर्य भगवान से सीख लेते हुए सूर्य नमस्कार का प्रैक्टिस करेंगे। मैं मंत्र कहता हूँ, मंत्र को रिपीट करिएगा। मंत्र कहते हुए ह्राम ह्रीम मंत्र रहेगा, बीज मंत्र। बीज मंत्र बोलते हुए पेट को और नाभि को अंदर खींचना पड़ता है। एक बार देखिएगा डेमॉन्स्ट्रेटर को, नेक्स्ट टाइम से आप करिएगा। You have to suck your abdominal muscles in while chanting bija mantras like Hram, Hrim, Hrum. Okay, नमस्कार मुद्रा। रिपीट आफ्टर मी। हम बोलने के बाद आप रिपीट करिएगा। ओम ह्राम मित्रमंडलाय
मित्राय नमः। ओम ह्रां मित्राय नमः। एकम नंबर 1 ऊर्ध्व नमस्कारम पूरक। द्विपादहस्ता रेचक, सांस छोड़ना है। त्रीणी दक्षिण पाद प्रसरण पूरक, छत को देखिएगा आंखें खोल के। नंबर 4 द्विपाद प्रसरण, कमर सीधा। ऐसा कमर सीधा होना चाहिए। बहुत मुश्किल आसन है ये, आसान मत समझिएगा। कुछ लोग ऊपर ले आते हैं कमर को। कमर ऊपर करके दिखाइए, ये गलत है। कमर नीचे रख के दिखाइए और नीचे बनाइए और नीचे, ये भी गलत है। कैसा होना? स्ट्रेट, यस, लाइक दिस, एक लाइन में होना चाहिए। इसको कहते हैं द्विपाद प्रसरण। 5 शशांक, घुटना धरती पर, बटक्स हील्स पर या एड़ी पर, माथा धरती पर रखेंगे। ये कहते हैं इसको शशांक आसन, कंसंट्रेशन आसन, आराम करने का आसन। इसमें थकावट को दूर कर सकते हैं, एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद नंबर 6 देखिएगा, हाथ का उंगली ना हिलाते हुए, पैर का उंगलियां ना हिलाते हुए, सिर को आगे ले जाते हैं। देखिएगा, बहुत बढ़िया देखिएगा। एक्सेल, सांस छोड़ते हुए, रेचक करते हुए ऐसा ले जाना पड़ेगा। बटक्स, नितंब को ऊपर उठाना पड़ता है। नितंब नीचे नहीं रहेगा, ऊपर उठाना पड़ेगा। नंबर 7 7 भुजंग आसन, सांप का आसन है ये, सर्पासन कहते हैं। पीछे पैर जुड़ा हुआ मिलना चाहिए आपको, पीछे एड़ियाँ जुड़ा हुआ रहेगा। सांप की पूंछ जैसा दिखना चाहिए पैर। नंबर 8 पर्वतासन, पहाड़ जैसा बन जाइए। एड़ियाँ धरती पर लगाने का प्रयास करिए। हील्स, पुश योर हील्स ऑन द फ्लोर, और अपना नाभि देखते रहिएगा गर्दन झुकाकर। नंबर 9 शशांक आसन, घुटना जमीन पर लाइए पहले, नितंब एड़ी पर ले जाइए और माथा धरती पर लाइएगा, जमीन पर लाइएगा। या अगर थक गए तो इसमें क्या कर सकते हैं? 2-3 भ्रमरी कर सकते हैं। सांस भर के और एक बार और बहुत ही थक गए होंगे तो भ्रमरी बढ़ा सकते हैं। 2 के जगह में 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, अपना मर्जी। और बच्चों की एकाग्रता नहीं है इस आसन में आने के बाद 9 से 18 भ्रमरी कहने के लिए बोलिएगा सुबह शाम। बहुत अच्छा एकाग्रता मिलेगा। ओनली दिस आसन, एक ही आसन शशांक आसन में भ्रमरी प्राणायाम करना 15 से 18 बार, ओके, सुबह शाम। अब करेंगे हम नंबर 10 पे आएंगे। दक्षिण पाद संकोचन, दाहिने पांव सामने लाएंगे, ऊपर देखेंगे, सांस भरेंगे। 11 नेक्स्ट आसन पादहस्ता। जिनको कमर दर्द है इतना नहीं झुकेंगे, नहीं तो कमर दर्द बहुत बढ़ जाएगा। 12 ऊर्ध्व नमस्कार, सांस भरना है यहाँ। 0 नमस्कार मुद्रा। ये वो डेमो, नेक्स्ट टाइम आप साथ साथ करिएगा। गलतियाँ होने दीजिए, कोई बात नहीं, आप सीख जाएंगे 2-3 दिन में। आज करेंगे या 2 या 3 राउंड ही करेंगे, ज़्यादा नहीं करना है। नमस्कार मुद्रा, आंखें बंद, शरीर के अंदर मन से देखने का प्रयास करिए। ओम ह्रीं रवये नमः। ओम ह्रीं रवये नमः। एकम ऊर्ध्व नमस्कार पूरक। द्विरेचक पादहस्ता, पूरा मत करिएगा आप, जितना कन्वीनियंट है वहीं तक झुक जाइए। त्रिणी दक्षिण पाद प्रसरण, राइट लेग बैकवर्ड, दाहिने पैर पीछे ले आना है, ऊपर देखिए छत को। पूरा वजन कहाँ ले जाना पड़ेगा? आपका उंगलियों का जो आखिरी भाग है वहाँ ले जाएंगे, फिंगर टिप्स। 4 द्विपाद प्रसरण, कमर सीधी, आंखें बंद। 5 शशांक, लंबी गहरी सांस जहाँ तक हो सकता है, आराम करने का आसन है। 6 साष्टांग प्रणिपात, नितंब ऊपर, माथा धरती पर, सांस छोड़ेंगे।
7 भुजंग सांप का सर्पासन जैसा होगा, सांस भरिए, छत को देखिए। 8 पर्वत पहाड़ बन जाइए, एड़ियाँ धरती पर लगाइए, हील्स ऑन द फ्लोर, सांस पूरा छोड़ दीजिए। 9 शशांक आसन, रिलैक्सेशन, विश्राम करने का आसन है, आराम करने का आसन है। सांस को चलने दीजिएगा। अगर थक गए तो भ्रमरी प्राणायाम यहाँ कर सकते हैं 2-3 राउंड, आपका मर्जी। 10 दक्षिण पाद संकोचन, दक्षिण यानी राइट, दाहिने, दोनों हथेली के बीच में लाकर ऊपर देखिए। 11 बाएं पैर भी सामने लाइए, पादास्तासन। 12 सांस भरते ऊपर आइएगा, पूरा। 0 नमस्कार मुद्रा, ब्यूटीफुल चेंजेस, बहुत सुंदर परिवर्तन शरीर के अंदर आया हुआ है। उन परिवर्तनों को अनुभव करिए, उन संवेदनाओं को अनुभव करिए, उस हलचल को अनुभव करिए, शरीर में आया हुआ हलचल, खून का प्रवाह में परिवर्तन, स्नायुओं का संवेदना, मांसपेशियों में आया हुआ हलचल अनुभव करने का प्रयास करेंगे। सेकंड राउंड या डेमोन्स्ट्रेटर के लिए थर्ड राउंड है ये। ओम ह्रूम सूर्याय नमः। ओम ह्रूम सूर्याय नमः। एकम ऊर्ध्व नमस्कार। द्विपादहस्ता रेचक। त्रीणि पूरक दक्षिणपाद प्रसरण। चत्वारि द्विपाद प्रसरण रेचक। सांस छोड़ के सामने दीवार को देखिए या गुरुजी का फोटोग्राफ को देखिए। 5 आराम करने का आसन, विश्राम करने का आसन, शशांक आसन, एकाग्रता बढ़ाने का आसन। 6 शटा साष्टांग प्रणिपात। फोरहेड ऑन द फ्लोर, फोरहेड मीन्स माथा धरती पर लगाएंगे, सांस छोड़ के रखेंगे। 7 छत को देखिए, कमर को नीचे दबाइए, बहुत अच्छा आसन है आस्थमा पेशेंट के लिए और स्त्रियों के लिए जो मंथली साइकिल टाइम तकलीफ होता है, ये लोग करना चाहिए। जब साइकिल समाप्त हो गया, बीच का 25 दिन जो भी दिन होते हैं उन दिन करिएगा ये आसन, बहुत अच्छा आसन है। महिलाओं के लिए पेट कम करने के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। 8 पर्वतासन, सांस छोड़िए। 9 शशांक, आराम करिएगा या आराम करने का समय बढ़ा सकते हैं, अपना मर्जी। 10 दक्षिण पाद संकोचन, सांस भर के ऊपर देखना है। 11 पादहस्ता। 12 सांस भरते हुए पूरक करते हुए ऊपर जाना है। 0 नमस्कार मुद्रा। आंखें बंद, मन को शरीर के अंदर ले जाइएगा। स्नायुओं का संवेदनाएं, खून का प्रवाह में परिवर्तन, मांसपेशियों में आया हुआ हलचल, जोड़ों में आया हुआ परिवर्तन, एक एक परिवर्तन या संवेदनाओं को अनुभव करते रहना है। सजगता बढ़ाना है, सजगता बाहर की दुनिया में नहीं, अंदर की दुनिया की ओर ले जाना है। यही योग है शुरुआत का। इस प्रकार आप आज हम लोग पहले दिन 2 किया है, आप हर दिन कम से कम 9 करेंगे। गुरुजी कहते हैं 9 मिनिमम करना चाहिए स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए। अगर दुबला होना चाहते हैं तो 12 तक ले जा सकते हैं, नंबर ऑफ़ राउंड्स 24 भी कर सकते हैं। मैं एक लड़की को नागपुर में देखा हूँ कि वो वहाँ 144 करती थी। 12 सूर्य नमस्कार का मंत्र है, 12 राउंड ये 12 मंत्र को करती थी, यानी 144 राउंड करती थी। बहुत अच्छा स्मार्ट बन गई है, जो भी सिनेमा एक्टर का नाम बोलिए हिंदी में वो जैसा बन गई है। और वज़न कम से कम 20 किलो घटाइए 4-5 महीने में, तो आप भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ राउंड्स कितना करना है आपका मर्जी है, कितना कम करना है आपका मर्जी है, किस स्पीड से करना है आपका मर्जी है। तो शरीर का अनुकूल रिक्वायरमेंट के अनुसार, क्षमता के अनुसार करेंगे। एक चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, मीठा दर्द के सीमा में रहते हुए आसन करना है। ज़्यादा झुकना नहीं,
ज़्यादा बेंड नहीं करना है, ज़्यादा मरोड़ना नहीं शरीर को, ज़्यादा देर तक रुकना नहीं उस आसन में। जहाँ लिमिट समझते हैं उसी लिमिट तक उकारेंगे। बहुत धीरे से हथेली नीचे लाइए। स्लोली ब्रिंग डाउन योर हैंड्स, कम टू शिथिल दंडासन। स्लोली धीरे नीचे बैठिए, धीरे धीरे नीचे बैठिए। दंडासन, पैर फैलाकर बैठिए। स्प्रेड योर लेग्स एंड सिट इन शिथिल दंडासन। विल गो फॉर प्रोन पोस्चर्स। उल्टा लेटते हैं ना, उल्टा लेट के करने वाला आसन प्रोन पोस्चर्स कहते हैं इंग्लिश में। ऐसा करेंगे। उसमें सबसे पहले आसन है मकर आसन। ये मकर आसन जब आपको कमर दर्द ज़्यादा रहेगा, गर्दन के दर्द ज़्यादा रहेगा, रीढ़ में बहुत प्रॉब्लम्स होंगे, तब ये आसन में आना चाहिए। डॉक्टर अगर कहते हैं कि बेड रेस्ट, नहीं लेटे रहो, बहुत दर्द है, कुछ भी नहीं करना है, वहीं इवन मल मूत्र विसर्जन भी वहीं हो रहा है बेड के ऊपर, इतना दर्द होता है, कभी किसी किसी को आता है, तब क्या करेंगे आप? मत्स्य क्रीड़ासन में जाएंगे। मत्स्य क्रीड़ासन हमारा श्रवंती जी दिखा रही है। मत्स्य क्रीड़ासन, बाएं घुटना मोड़ रही है, लेफ्ट नी फोल्ड करके मत्स्य क्रीड़ासन दिखा रही है, और दाहिने पैर सीधा है, राइट लेग सीधा रखा हुआ है, राइट हैंड नीचे सीधा रखा हुआ है। राइट हैंड को उठाकर दिखाइए थोड़ा, అది లేపి చూపించండి। राइट हैंड పైకి చూపించండి, लाइक दैट। देखिए उठा के रखिए, ऐसा नीचे ज़मीन पर रखना है। तो इसको कहते हैं मत्स्य क्रीड़ासन। नींद की तकलीफ है, इस आसन कर सकते हैं, इनसोम्निया कहते हैं, इस आसन में लेट सकते हैं, भ्रमरी कह सकते हैं इसमें। 15, 20, 25 भ्रमरी बोलते रहिएगा। नींद नहीं, नींद का और कुछ भी आ जाएगा। बहुत अच्छा नींद की गोली है ये। मत्स्य क्रीड़ासन कर सकते हैं। इसका रिवर्स आसन भी दिखा रही है, कैसा करना है दिखाइए। ये पैर सीधा करेंगे, दूसरा पैर को मोड़ देंगे और कान को बदल दीजिए, यानी बाएं कान जमीन पर लाइए, दाहिने कान ऊपर तरफ रहेगा। इसको कहते हैं मत्स्य क्रीड़ासन। दूसरा पैर से कर रही है। और दिस ऑल्सो वेरी गुड। अगर आप एक तरफ बहुत देर से लेटे हुए हैं, 15-20 मिनट हो गया, तकलीफ हो रहा है, तो इस प्रकार आसन को करवट लीजिएगा, दूसरा तरफ लेट सकते हैं मत्स्य क्रीड़ासन में। वेरी वेरी इजी पोस्चर, बट वेरी वेरी इफेक्टिव पोस्चर। बहुत प्रभावशाली, अच्छे परिणाम देने वाले आसन। गर्दन दर्द, कमर दर्द, आस्थमा, हाई ब्लड प्रेशर, एकाग्रता बढ़ाने वाला, नींद की तकलीफ वालों को भी यह आसन बहुत अच्छा है। अब करेंगे हम अर्धभुजंगासन में जाएंगे। ये भी बहुत अच्छा आसन है अर्धभुजंगासन। सिर ऊपर उठाएंगे, छाती ऊपर उठाएंगे, गर्दन के नीचे 2 हथेली रखिए। पूरा वज़न आपका कोहनियों से जाएगा। कोहनी यानी एल्बो से वज़न निकल जाएगा। ये आसन जब थोड़ा कमर दर्द ठीक ठाक है, आप अपने आप वॉशरूम में जा रहे हैं, मगर कमर दर्द है, गर्दन दर्द है, पीठ में दर्द है, तकलीफ़ हो रहा है, तो तब इस आसन में आ सकते हैं आप। इसमें क्या करना है, इससे और अच्छा रहेगा, घुटना मोड़ना पड़ेगा। यानी आप अपना नी, लेफ्ट नी मोड़ते हुए, लेफ्ट नी मोड़िएगा, बाएं एड़ी बाएं नितंब तक लाइए, हो सकता है तो सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए वापस लाइए उसको। भ्रमरी कहते हुए लाना है स्लोली। यस, एक बार बाएं घुटने के लिए करेंगे, दूसरा बार दाहिने घुटने के लिए करेंगे। फिर दाहिने घुटना मोड़िए, राइट नी, दाहिने एड़ी दाहिने नितंब तक लाइए, हो सकता है तो फिर वापस ले जाइए, सांस छोड़ते हुए, भ्रमरी कहते हुए। पूरक बाएं घुटना मोड़िए, रेचक भ्रमरी बोलिए। दाहिने घुटना मोड़िए, धीरे धीरे पूरक करिए, रेचक भ्रमरी कहते रहिए। इस प्रकार आप पहले दिन 5 राउंड, बाद में इसको 20 राउंड तक ले आ सकते हैं। धीरे धीरे बढ़ाइएगा। घुटना दर्द, लोअर बैक पेन कहते हैं ना, कमर का नीचे के हिस्सा में जो पूंछ जैसा रहता है ना, वहाँ हड्डी,
वहाँ अगर दर्द है तो भी इसको कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, क्योर मिलेगा, इलाज मिलेगा। ओके, रीढ़ की हड्डी का कोई भी प्रॉब्लम के लिए इलाज चाहिए तो ये आसन करना पड़ेगा। अर्ध भुजंगासन में घुटना मोड़ते हुए सांस लेना और घुटना को वापस ले जाते हुए सांस छोड़ना। अर्ध भुजंगासन नाम दिया गया है, आप किसी भी नाम से बुलाइए, आसन ये रहेगा। मकरासन में आ जाइए धीरे से, रिलैक्स। मिनिमम 5 राउंड, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 तक ले जा सकते हैं। आंखें बंद, मकरासन में आराम कर रहे हैं, या मत्स्यक्रीड़ासन में भी जा सकते हैं, अभी ज़रूरत नहीं है। और एक आसन है, अगर पूरा कमर दर्द ठीक ठाक हो गया, 30% है, 70%, 70% दर्द कम हो गया, 30% दर्द है, तब हम भुजंगासन कर सकते हैं। जो सूर्य नमस्कार का 7वां स्टेप है, जो सूर्य नमस्कार करने में मना है, वो लोग 7वां स्टेप भुजंगासन, सर्पासन कर सकते हैं। सर्पासन दिखाया जा रहा है, देखिएगा, दोनों एड़ियाँ जोड़ेगी, हील्स टुगेदर, हथेली छाती के बगल में धरती पर रखिए, सांस भरते हुए सिर ऊपर उठाइए, छाती ऊपर उठाइए, स्लोली इनहेल, पूरा, हाँ ऐसा करना चाहिए। ओके, पेट के लिए भी ठीक है, कमर के लिए, गर्दन के लिए। एक्सेल, रेचक, भ्रमरी के साथ। मंथली साइकिल, महीना में जो महिलाओं को प्रॉब्लम होता है, उसका दर्द को निकालने के लिए, उसका प्रॉब्लम्स कम करने के लिए कर सकते हैं। रिपीट प्लीज अगेन, इनहेल, एक्सेल, मिनिमम 5 राउंड्स। अगर पेट कम करना चाहते हैं, पेट के पास जो चर्बी है, फैट है, कम करने के लिए, टेक इट टू 20 राउंड्स। फर्स्ट डे नॉट मोर देन 3 to 5 राउंड्स। पहले दिन उससे ज़्यादा मत करिएगा, 3 से 5 राउंड से ज़्यादा नहीं करना है। ओके, नाउ आपको समझ में आ गया, इसको बंद कर देते हैं। फिर मकरासन में जाएगी, या मत्स्यक्रीड़ासन ले लीजिए। मत्स्यक्रीड़ासन, लेफ्ट लेग फोल्डिंग। मत्स्यक्रीड़ासन आज सब लोग सीखिएगा। क्या सीखा है आज के योगा क्लास में? मत्स्यक्रीड़ासन सिखाऊं। क्यों? नींद के लिए अच्छा है ये, गर्दन दर्द के लिए ठीक है, कंप्यूटर में काम करने वालों के लिए ठीक है, स्कूल जाने का बच्चों के लिए भी ठीक है। कमर दर्द का दर्द, नीचे का कमर एकदम पूंछ जैसा जो रहता है ना, हड्डियाँ, वहाँ दर्द है तब ये ठीक है। मगर भ्रमरी कहना पड़ेगा आपको। प्रकंपनों का सृजन करेंगे। प्रकंपनों का सृजन कहाँ करना है? पूरा शरीर में करेंगे। क्रिएट वाइब्रेशंस थ्रूआउट योर बॉडी। प्रकंपनों का सृजन। स्लीप इंड्यूसिंग टेक्निक, नींद को लाने का बहुत अच्छा प्रक्रिया है। आज का आखिरी आसन धनुरासन करके दिखाएंगे। अगर कमर दर्द पूरा ख़त्म हो गए जी, खाली 5% है, मेरे को 5% है, तो आप ये शुरू कर सकते हैं। दुबला होने के लिए, पेट के पास चर्बी गलाने के लिए, पूरा शरीर का स्वास्थ्य के लिए ये धनुरासन कर सकते हैं। पहले दिन नहीं करेंगे, योगा के पहले दिन कभी भी नहीं कर सकते, मुश्किल होगा आपको। अगर युवक है, छोटा बच्चा है तो कर सकता है, स्कूल जाने वाला, कॉलेज जाने वाला बच्चे कर सकते हैं। अगर उम्र ज़्यादा हो गया, पहले दिन धनुरासन करना मुश्किल होगा, पैर पकड़ने में मुश्किल होगा आपको। देखिए, लेट अस गो फॉर धनुरासन। दोनों पैर को सीधा रखिए, गर्दन ठुड्डी धरती के ऊपर लाइए, दोनों घुटना मोड़िएगा। प्लीज़ फोल्ड बोथ द नीज। टखना पकड़िए, टखना यानी एंकल जॉइंट्स पकड़ लीजिएगा। सिर को पैर तरफ, पैर को सिर तरफ खींचते हुए घुटना दूर दूर रखिए, घुटना भी दूर दूर, या घुटना नज़दीक रखने से धनुरासन नहीं आएगा, धनुष। सांस भरते हुए शरीर ऊपर खींचिए, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, सांस छोड़ते हुए रेचक करते हुए नीचे। बहुत सुंदर आसन है। सांस भरिए, पूरा शरीर ऊपर, खाली नाभि धरती पर रहेगा, रेचक। इसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट्स, आगे पीछे रोलिंग कर सकते हैं। देखिएगा, पूरा अभी आगे पीछे मूवमेंट्स कैसे रहते हैं देखिएगा। ये पूरा शरीर का कण कण
हर हड्डी, हर जोड़ हिलेगा, हर मांसपेशी हिलेगा, हर स्नायु हिलेगा। ये करना। और इसको साइड बेंडिंग में ले सकते, साइड तरफ ले सकते हैं, बाएं ओर दाहिने ओर। सांस छोड़िए, सांस भरिए, बीच में सांस भरिए, साइड में सांस छोड़िए। गर्दन भी घुमाना है, आँखों का घुमाना है, आँखों का लिए भी अच्छा व्यायाम है ये। वेरी गुड। स्लो डाउन, स्लो डाउन। दुबला होने के लिए, चर्बी घटाने के लिए, कमर दर्द का प्रिवेंशन ना आने के लिए ये कर सकते हैं। आराम से शवासन में आइएगा, प्यार से। जिनको शवासन करना अच्छा नहीं लगता है, मत्स्य क्रीड़ासन में जाइएगा, जो दिखाई थी ना, एक घुटना मोड़ के करने वाला आसन। तो हमारा डेमोन्स्ट्रेटर आ रही है शवासन करने के लिए। दोनों पैर के बीच में जगह बनाइए, एड़ियाँ दूर दूर रखिए, थोड़ा सा आराम करने के लिए। हथेली दूर में रखिएगा। कीप योर हैंड्स अवे फ्रॉम योर रेस्पेक्टिव वेस्ट रीजन्स। कमर से थोड़ा दूर रखेंगे। हाथ में जो रेखाएं हैं छत के ओर घुमा के रखिएगा। टर्न योर palms टुवर्ड्स द रूफ। मुखमंडल प्रसन्न, होंठे बंद, नाक से सांस लीजिएगा। आंखों को नम्रता से बंद रखिए। शरीर में आया हुआ परिवर्तन, संवेदनाएं, हलचल अनुभव करते रहिएगा। खून का प्रवाह में परिवर्तन, स्नायुओं का संवेदना, हृदय गति में परिवर्तन, मांसपेशियों में आया हुआ हलचल, जोड़ों में आया हुआ परिवर्तन, शरीर का कण कण में आया हुआ परिवर्तनों को अनुभव करने का प्रयास करिए। शरीर का किसी भी अंग को नहीं हिलाना है। सिर का पीछे का हिस्सा से आपका वजन धरती पर ट्रांसफ़र हो रहा है। भुजाएं, उनका माध्यम से जा रहा है आपका वजन। कोहनियाँ, हथेली का पीछे का हिस्सा, पीठ का कुछ भाग धरती में स्पर्श कर रहा है, अनुभव करिए। नितंब, दोनों नितंब स्पर्श कर रहा है धरती को। वहाँ से कुछ आपका वेट, वजन, भार धरती पर जा रहा है। एड़ियाँ, हील्स, उनका माध्यम से आपका वजन जा रहा है धरती पर। इस पॉइंट को फिक्स करिएगा, इनको हिलाना नहीं आने वाला 10 मिनट तक। और धीरे से आप अपना दाहिनी हथेली, जैसे डेमोन्स्ट्रेटर किया है, पेट पर लाइएगा। स्लोली रेज योर राइट हैंड palm, प्लेस इट ऑन द abdomen। डेमोन्स्ट्रेटर वापस ले जाइए, दिखाइएगा, एक बार देखेंगे। ओके, आई थिंक शी इज़ डूइंग abdominal ब्रीदिंग। आप भी करिएगा। पेट को ऊपर नीचे लाते हुए सांस की प्रैक्टिस करना है। लंबी सांस, धीमी सांस, गहरी सांस। दाहिनी हथेली कहाँ है? नाभि के आसपास। क्या कर रहे हैं आप? आंख बंद करके लंबी गहरी धीमी सांस प्रैक्टिस कर रहे हैं। पूरक यानी सांस भरना। रेचक, रेचक यानी सांस छोड़ना, पेट को अंदर खींच लेना। पूरक, रेचक, ना सांस लेने में जल्दी है, ना सांस छोड़ने में जल्दी है। पूर्णता, एकाग्रता श्वास प्रश्वास पर है, सजगता श्वास प्रश्वास पर है। Our entire awareness is on inhalation and exhalation। परिपूर्ण सजगता श्वास प्रश्वास पर, पूरक एवं रेचक पर केंद्रित है। अनुभव करते रहिएगा। एक्सेल, पूरक, रेचक करते रहिए। और 4-5 राउंड। शवासन कितना समय के लिए करना चाहिए अपने आप डिसाइड करना है। शरीर का कण कण शांत होना चाहिए, आराम मिलते रहने चाहिए शरीर का कण कण में।
मन शांत होना चाहिए, एकाग्र होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। तब तक शवासन को आगे बढ़ाते रहना है। तो कम से कम हर कोई 5 मिनट तक, तो बच्चे भी अगर कर दिया होगा आसन तो 5 मिनट का शवासन करिए। अगर उम्र थोड़ा बढ़ गया मेरा जैसा, तो वो लोग कम से कम 12 मिनट 15 मिनट तक शवासन करना चाहिए। अगर आप आधा घंटा योगासन किया होगा, 12-15 मिनट करिएगा। शवासन का मात्रा बढ़ाना है। युवक है 10 मिनट 7 मिनट ऐसे करिएगा। थकावट पूरा दूर हो जाना चाहिए, आराम महसूस होना चाहिए। तब तक करते रहेंगे। ओंकार कहेंगे बार बार, नहीं तो ब्रीदिंग को देखते रहिए, अपना श्वास प्रश्वास को मन का माध्यम से अनुभव करते रहिएगा। यही इलाज है उसका। बहुत अच्छा समय बीत सकता है। इसका एडवांस्ड टेक्निक्स भी है, बाद में आने वाला कैसेट्स में बताया जाएगा, वीडियोस में बताया जाएगा। अब करेंगे सब लोग मिलकर 3 ओंकार कहेंगे। सांस भरिए, इनहेल, ओम। जो प्रकंपनों का सृजन होगा, प्रकंपनों को अनुभव करते रहेंगे। सेकंड राउंड, तीसरा राउंड, बहुत मधुर प्रकंपन, सुंदर प्रकंपन आया हुआ शरीर के अंदर। ब्यूटीफुल वाइब्रेशंस, सूदिंग वाइब्रेशंस। प्रकंपनों को अनुभव करिए। प्रकंपनों का स्थूलता, सूक्ष्मता, उसका जगह, उसका प्रकंपन का फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, सब अनुभव करते रहिए। प्रकंपन सिर में हो सकता है, मुखमंडल में हो सकता है, छाती, पेट, भुजाएं, हथेली, कहीं भी हो सकता है। प्रयास करिए प्रकंपनों को अनुभव करने का। प्रसन्नता से प्रकंपनों को अनुभव करना है। एंजॉय दीज वाइब्रेशंस एंड देयर सटलनेस, ग्रॉसनेस, देयर सटल स्टिमुलेशन। बहुत सूक्ष्म रूप से कण कण को हिलाते रहता है शरीर का। उस विषय को अनुभव करने का प्रयास करिए। मन को अनुभव करने में लगाइए। विचार करना भूल जाएगा मन, बंद कर देगा मन। प्रकंपन धीरे धीरे कम होते जा रहा है। बहुत धीरे से दोनों एड़ियाँ जोड़िए। ब्रिंग योर हील्स टुगेदर स्लोली, कॉन्शियसली। आप अपना दाहिने हथेली पेट के ऊपर है ना, नीचे लाइए सजगता से। विथ अवेयरनेस ब्रिंग डाउन योर राइट हैंड palm. स्लोली ब्रिंग योर बोथ हैंड्स नियरर योर वेस्ट. हथेलियाँ कमर के पास मिलाइए। बहुत धीरे अपना बाएं घुटना, लेफ्ट नी should be folded very slowly, consciously. बाएं पैर बाएं नितंब के पास लाइएगा, स्लोली, धीरे धीरे, प्यार से। दाहिने हथेली राइट हैंड कान के पास ले जाइए, आराम से। दाहिने यानी राइट। ये उल्टा कर रही है, ठीक है, जैसा आपको सुविधा ऐसा करिएगा। बहुत धीरे लेफ्ट साइड झुक जाइएगा। लेफ्ट साइड यानी जो घुटना मोड़ दिया उसका अपोजिट साइड टर्न हो जाइएगा। बहुत धीरे धीरे उठ के बैठेंगे। बहुत धीरे धीरे, बहुत प्यार से, आराम से उठ के बैठिएगा। सुखासन, वज्रासन, पद्मासन, कोई भी आसन, आप जो आसन में ज़्यादा देर रह सकते हैं उस आसन में बैठिए। इस प्रकार आज हम जो सीखे हैं फर्स्ट डे में क्या करना चाहिए। धीरे धीरे नंबर ऑफ राउंड्स बढ़ाइए। धीरे धीरे हमारा आने वाले जो CDs रहेंगे, DVDs रहेंगे, उसमें एडवांस्ड और ऐड करेंगे, दिखाया जाएगा। ये फर्स्ट डे क्या करना चाहिए, गुरु विश्वस्फूर्ति जी का शिष्य क्या करते हैं, उसी को आपको दोहराया गया है, दिखाया गया है। अब हम प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम में आध्यात्मिक विश्वगुरु वैज्ञानिक संत श्री 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 गुरु विश्वस्फूर्ति जी ने बहुत सुंदर प्राणायाम का डिज़ाइन किया। जैसा उसमें
चंद्र भेदन, सूर्य भेदन, चंद्रानुलोम, सूर्यानुलोम, नाड़ी शुद्धि, शीतली, शीतकारी, ऐसा कुछ नाम नहीं रहेंगे इसमें। अपन अपना तपस्या करने के बाद, विश्व माता का दर्शन करने के बाद, विश्व माता का अनुभूति प्राप्त करने के बाद, सुप्रीम सोल परमात्मा का अनुभव करने के बाद, अनुभूति पाने के बाद फिर आराम वापस आए हैं वो इस धरती में, फिर शहर तरफ वापस आया है जन कल्याण करने के लिए। साधना के रूप में ये आसन, प्राणायाम, ध्यान करने के लिए कहते हैं। उनका प्राणायाम में क्या स्पेशलिटी है, आप अभी तक जो यूज़ किया है वो शब्दों को, वो टेक्निक को मॉडिफाई किया है बहुत जल्दी आसान से रिजल्ट्स लाने के लिए। हठ योग एवं राजयोग को मिक्स करके उसका रिसर्च करके एक नया डिज़ाइन प्राणायाम का बनाया है। हम ज़्यादा ना कहते हुए इसके बारे में हम आपको प्रैक्टिकल सिखाना चाहते हैं। हम इस शब्द को यूज़ करेंगे। पहली नासिका में महिलाओं के लिए बाएं होगा, लेफ्ट होगा। अभी आपको इसलिए एक पुरुष को भी हम निमंत्रित कर रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं। एक पुरुष रहेगा, एक महिला रहेगा आपको प्राणायाम करने के, दिखाने के लिए। पुरुषों के लिए पहले नासिका, फर्स्ट नॉस्ट्रिल दाहिने हैं, वो दिखा रहे हैं, देखो दाहिने नासिका दिखा रहे हैं हमारा डेमोन्स्ट्रेटर। बाएं को बंद कर दिया, राइट को खोल के रखा है। हमारा महिला डेमोन्स्ट्रेटर भी दिखा रहे हैं, उनको पहले नासिका को होता है लेफ्ट, तो पहले नासिका लेफ्ट यानी बाएं होगा, वो दिखा रही है। और दाहिने नासिका बंद कर दी, हो बाएं नासिका खुला रखा है। तो मैं कहता हूँ बहने, पहली नासिका से सांस ले लो। पुरुष दाहिने से लेंगे, महिलाएं बाएं से लेंगे। ये प्राणायाम का विशेषता है, स्पेशलिटी है, यूनिकनेस है। जब मैं कहूँगा दूसरी नासिका से सांस ले लो, तब क्या करेंगे? पुरुष बाएं नासिका से सांस लेंगे, वो दिखा रहे हैं देखिए। महिलाएं दाहिने नासिका से लेंगे, राइट से लेंगे। ये नासिकाएं दिखा रहे हैं आपको। जब प्राणायाम करते हुए वे लोग ऐसा दिखाएंगे। आप पहले राउंड देखिएगा, बहुत अच्छा से समझ लीजिएगा। अगर ये बात को समझ गए आप, तो आने वाला पूरा प्राणायाम को समझ लेंगे। 2 ही पॉइंट को समझना है आपको, 2 ही बिंदु को समझेंगे हम। पहली नासिका क्या है, दूसरी नासिका क्या है। महिलाओं के लिए अलग है, पुरुषों के लिए अलग है। ओके, पुरुषों के लिए अलग है, ये विशेषता है। थोड़ा आपको शुरुआत के दिन में तकलीफ होगा, तो मैं कहता हूँ। अब देखिए नासिका मुद्रा अभी छोड़िए, आपको खाली सिंपल प्राणायाम मुद्रा दिखाइएगा। प्राणायाम मुद्रा इसको कहते हैं। ये अंगूठा और इंडेक्स फिंगर, ये दोनों नासिका को इससे बंद कर सकते हैं। बहुत प्यार से घुटना के ऊपर से लाइएगा, नाक के पास आराम से प्यार से लाएंगे। और हम पहली नासिका खुला रखना है तो दूसरी नासिका को बंद कर दिया। दोनों बंद बोल दूंगा तो दोनों बंद कर देंगे। एक खोलो, दूसरी नासिका खोलो, पुरुष कहेंगे। पुरुषों के लिए दूसरी नासिका बाएं होगा, वो खोलेंगे। इस प्रकार इस 2 उंगली से अंगूठा और पहली उंगली या इंडेक्स फिंगर से ऐसे दिखा सकते हैं। तो यही यूज़ करिएगा, आप भी यही भी इस्तेमाल करिए। ये 2 उंगलियों से प्राणायाम मुद्रा का हो, इसको यूज़ करिएगा। ओके, हम अभी प्राणायाम शुरू करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, सांस लेने के बाद अंदर रोक रहे हैं, सांस छोड़ने के बाद बाहर रोकते हैं। इस प्राणायाम में 4 चरण इस प्रकार है। सांस लेना, सांस अंदर रोकना, सांस छोड़ना, सांस बाहर रोकना। बस आप समझ जाएंगे। आंखें बंद रखिएगा, नासिका मुद्रा बनाइए, जैसा यानी प्राणायाम मुद्रा बनाइए। हाथ नीचे, डेमोन्स्ट्रेटर का हाथ नीचे रहेगा। कैसा लाना देखिएगा। बहुत धीरे से हाथ को ऊपर ले आ रहे हैं। प्राणायाम मुद्रा में इंडेक्स फिंगर, थंब, अंगूठा और इंडेक्स फिंगर को देखिएगा। नाक के पास ले आया है। महिला दाहिने नासिका बंद कर दी, पुरुष बाएं नासिका बंद कर लिया। सांस ले रहे हैं, आप भी सांस लेना शुरू करिए। आंख खोल के देखिए, करिए आप भी। 1 2 3 4, 2 नासिका बंद। 1 2, पहली नासिका खोलिए। 1 2 3 4, दोनों नासिका बंद। 1 2, दूसरी नासिका से सांस लीजिए। 1 2 3 4, दोनों नासिकाएं बंद।
1 2, दूसरी नासिका से ही छोड़िए, सेकंड नॉस्ट्रल 1 2 3 4, दोनों बंद 1 2, बहुत धीरे से प्यार से हाथ नीचे लाइएगा, बहुत प्यार से नीचे लाइए, हथेली पैर के ऊपर लाइएगा, यानी थाई मसल्स जांघ के ऊपर लाइए। अब आंख खोलिएगा, अगर बंद है तो डेमॉन्स्ट्रेटर या मुझे देखिएगा। अब तक हम लोग 2 चरण किए हैं, 2 चरण यानी 2 स्टेप। पहली नासिका से लिया, आधा समय के लिए बंद किया, पहली नासिका से ही छोड़ दिया, आधा समय सांस को बाहर छोड़ के रखे हैं। दूसरी चरण में सेकंड स्टेप में क्या किया, दूसरी नासिका से ले लिया, आधा समय के लिए अंदर रखा है, दूसरी नासिका से ही छोड़ दिया, आधा समय बाहर रखा है हवा को। इसको हम प्यार से, इतना लंबा बोलना मुश्किल होगा, आपको करने में भी तकलीफ होगा। इसको हम प्यार से, किसी लड़की को प्यार से बुलाते हैं ना, बुज्जी बोलते हैं, पिंकी बोलते हैं, इस प्रकार का नाम इस प्राणायाम को दे देते हैं। फर्स्ट इन, नहीं तो पहली दूसरी नाम ले लेंगे हम। पहली नासिका से लेके पहली नासिका छोड़ने को बोलेंगे हम पहली, दूसरी नासिका से लेके दूसरी नासिका छोड़ेंगे दूसरी, छोड़ो दूसरी ले लो। सो पहली दूसरी शब्दों को यूज करेंगे। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं फर्स्ट सेकंड, इतना कहता हूँ मैं। तो पहली दूसरी का नाम ले लेता हूँ, आप प्राणायाम करते रहिएगा। कन्फ्यूजन है कोई बात नहीं, सेकंड राउंड थर्ड राउंड में ठीक हो जाएंगे आप, हम भी ठीक हो जाएंगे, आप भी ठीक हो जाएंगे और प्राणायाम सीखेंगे। सो 2 चरण के बाद तीसरा चरण क्या हो सकता है, लेकिन बार बार चरण बदलते रहते हैं, स्टेप्स बदलते रहते हैं। एक पहली चरण एक ही बार करना है, दूसरी चरण एक ही बार करना है, फिर तीसरी पे जाना है। तीसरी क्या है, पहली नासिका से लेना, दूसरे से छोड़ना, रोकने के बाद। तीसरी स्टेप का नाम होगा पहली से लो, आधा समय रोकिए, दूसरा से छोड़िए, आधा समय रोकिए। चौथी क्या होगा, एक ही बचा है, फिर फर्स्ट से एक से लेके दूसरा से छोड़ दिया, फिर दूसरा से लेके पहले से छोड़ना है, यह चौथी वाली 4th स्टेप। फिर 5वां स्टेप कुछ है क्या देखेंगे, आंख बंद करके देखिए, सोचिए, थोड़ा विचार करिए। 5वां स्टेप एक ही एक बचा है, दोनों नासिकाओं से लेंगे, रोकेंगे, दोनों नासिकाओं से छोड़ेंगे, बाहर रोकेंगे। यानी 5 प्रकार का ये प्राणायाम को हमारा आध्यात्मिक विश्वगुरु वैज्ञानिक संत श्री 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 गुरु विश्वस्फूर्ति ने डिज़ाइन किया है। 5 चरणों का प्राणायाम, शुरुआत में 5 चरण, ये 5 चरण मिलके एक राउंड होता है। ऐसा 3 राउंड करने का है। तो अब वो 3 राउंड की बात है, 1 राउंड करेंगे अभी। मैं आपसे क्या करा रहे हैं, हम पहली चरण पहली, दूसरी चरण दूसरी, तीसरी चरण पहली दूसरी समझ में आ गई आपको, पहली नासिका से लेके दूसरी से छोड़ना। चौथी चरण यानी 4th स्टेप, दूसरी से लेके पहले छोड़ना। इसके बाद बचा हुआ एक ही है, दोनों से लेंगे हम, दोनों से छोड़ें। ओके, नो कंफ्यूजन, और कंफ्यूजन है तो करने के बाद पूरा ठीक हो जाएगा। ओके, नासिका मुद्रा बनाइए या प्राणायाम मुद्रा बनाइए, नीचे बहुत प्यार से नाक के पास ले आइएगा, प्यार से, जल्दीबाजी नहीं। महिलाएं दाहिनी नासिका बंद करिए, थंब से, अंगूठा से। पुरुष बायां नासिका बंद कर दीजिए, इंडेक्स फिंगर से सांस लेना शुरू करिए, आंखें बंद। अगर आपको कंफ्यूजन है, आंख खोल के डेमोन्स्ट्रेटर को देख सकते हैं। सांस लेना शुरू करिए, 1 2 3 4, बंद दोनों, 1 2, उसी से छोड़िए, 1 2 3 4, दोनों बंद, 1 2, दूसरी, 1 2 3 4, दोनों बंद, 1 2, उसी से छोड़िए, 1 2 3 4, दोनों बंद, 1 2, पहली, 1 2 3 4, दोनों बंद, 1 2, दूसरी से, 1 2 3 4, दोनों बंद, 1 2, दूसरी से लेना, 1 2 3 4, दोनों बंद, 1 2,
पहले नासिका 1 2 3 4 दोनों बंद, 1 2 दोनों नासिकाएं, 1 2 3 4 दोनों बंद, 1 2 दोनों से छोड़िए, 1 2 3 4 दोनों बंद, 1 2 बहुत धीरे 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 हथेली नीचे लाइए, प्यार से, कोई जल्दीबाजी नहीं, आंखें नम्रता से बंद, मन कैसा शांत हो गया देखिएगा। 5 चरणों में प्राणायाम किया है, पहली पहली, दूसरी दूसरी, पहली दूसरी, दूसरी पहली, दोनों दोनों। ये हमारा शॉर्ट नेम, घर में बुलाने वाला बच्चों का नाम होता है ना, पिंकी, सोनी, सोना, इस प्रकार ये 5 स्टेप को नाम दे दिया। ये 5 चरण जब समाप्त होता है इसको कहते हैं एक राउंड। एक राउंड आधा समय रोकने का प्राणायाम समाप्त हुआ। यहाँ नहीं रुकना है, खाली आपको डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए रुका है। ये प्राणायाम कब समाप्त होगा? जब आप 3 राउंड निरंतर करते रहेंगे बिना रुकावट का। बिना रुकावट का यानी कोई बिना बीच में रोके। फर्स्ट राउंड हो गया है, सेकंड राउंड कंप्लीट करेंगे। सेकंड राउंड फिर क्या करेंगे? पहली पहली, दूसरी दूसरी, पहली दूसरी, दूसरी पहली, दोनों दोनों, यानी वही 5 चरणों को रिपीट करना है। उसके उपरांत तुरंत तीसरा राउंड में जाएंगे, थर्ड राउंड। फिर उसमें क्या करेंगे? फिर वही पहली पहली, दूसरी दूसरी, वही 5 चरण करेंगे। इस प्रकार एक चरण को बार बार रिपीट नहीं करना है, 5 चरण को बार बार रिपीट करना है। 5 करने के बाद फिर 5 करना है, फिर 5 करना है। ये इसका विशेषता है, ये यूनिकनेस है ये डिज़ाइन का, गुरुजी हमको दिए हैं। इससे मन बहुत जल्दी शांत होगा, शरीर में आने वाले परिणाम बहुत जल्दी होंगे, मन में आने वाले परिणाम बहुत जल्दी मिलेंगे और ध्यान के लिए हम बहुत जल्दी अग्रसर हो जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। तो करेंगे और 2 राउंड। तैयार है हम लोग? यस। प्राणायाम मुद्रा में रहिए। एक लंबा एक इंडेक्स फिंगर और अंगूठा को सीधा रखिए, बाकी उंगलियां बंद कर दीजिएगा। धीरे से नाक के पास ले जाइए, स्लोली टेक इट योर नॉस्ट्रिल। बाकी सब उंगलियां बंद, खाली इंडेक्स फिंगर सीधा रखिए, थंब को रखिएगा, वो वाला प्राणायाम करेंगे। महिला वॉलंटियर नासिका मुद्रा में गई है और हमारा बाकी पुरुष वॉलंटियर आपको प्राणायाम मुद्रा दिखा रहे हैं। या पहली नासिका से सांस भरने के लिए दूसरी नासिका बंद कर दीजिए, अपने अपना सांस लेना शुरू करिए। 1 2 3 4 दोनों बंद, 1 2 उसी से छोड़िए, 1 2 3 4 दोनों बंद, 1 2 सेकंड दूसरी नासिका, 1 2 3 4 दोनों बंद, 1 2 उसी से छोड़िए, 1 2 3 4 दोनों बंद, 1 2 पहली नासिका, 1 2 3 4 दोनों बंद, 1 2 दूसरी नासिका से छोड़िए, 1 2 3 4 दोनों बंद, 1 2 दूसरी नासिका से लीजिए, 1 2 3 4 क्लोज, 1 2 पहली नासिका, 1 2 3 4 दोनों बंद, 1 2 दोनों से लीजिएगा, 1 2 3 4 बंद, 1 2 दोनों से छोड़िए, 1 2 3 4 बंद, 1 2 दूसरा राउंड कंप्लीट हुआ। तीसरा पहली नासिका, 1 2 3 4 बंद, 1 2 उसी से छोड़िए, 1 2 3 4 दोनों बंद, 1 2 दूसरी नासिका, 1 2 3 4 रोकिए, 1 2 उसी से छोड़िए, 1 2 3 4 बंद, 1 2 पहली नासिका से, 1 2 3
4 बंद, 1 2, दूसरी नासिका से 1 2 3 4 बंद, 1 2, दूसरी नासिका से लेना है 1 2 3 4 बंद करेंगे, 1 2, पहली नासिका 1 2 3 4 क्लोज, 1 2, दोनों से लीजिएगा 1 2 3 4 बंद, 1 2, दोनों से छोड़िए 1 2 3 4 बंद कर दीजिए, 1 2, बहुत धीरे से प्यार से हथेली नीचे लाएंगे, स्लोली विद अवेयरनेस, सजगता से नीचे लाने, सजगता से करो काम, सजग सजग, अवेयरनेस अवेयरनेस। इस प्रकार हम 3 राउंड आधा समय रोकने का प्राणायाम को किए। 3 राउंड बीच में रोकना नहीं, कल से घर में जब करेंगे तो 1 राउंड हो गया, तुरंत सेकंड राउंड में शुरू करेंगे, तुरंत फिर थर्ड राउंड में जाएंगे। तो ये इसको कहते हैं यूनिट नंबर 1, एक नंबर यूनिट का प्राणायाम खत्म हो गया। इसके बाद सेकंड यूनिट भी है, आराम करके 2-3 मिनट, फिर इक्वल टाइम रोकने का प्राणायाम है, यानी 4 लेना, 4 सेकंड अंदर रोकना, 4 सेकंड तक बाहर छोड़ते रहना, 4 सेकंड तक अंदर रोकना। इसको आप 4-5 दिन ये आधा समय रोकने का प्राणायाम करने के बाद गैप दे के इक्वल टाइम रोकने का प्राणायाम, समान समय रोकने का समय प्राणायाम कर सकते हैं। तो नहीं तो हमारा नेक्स्ट डीवीडी में वो भी आ जाएगा। इतना करिएगा आप, करके ध्यान शुरू करते हैं अभी। अब ध्यान का रुचि, टेस्ट देखते हैं हम लोग। आध्यात्मिक विश्वगुरु वैज्ञानिक संत श्री 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 गुरु विश्वस्फूर्ति जी के माध्यम से, करुणा से, प्रेम से हमको दिया हुआ मंत्र का माध्यम से इस ध्यान को करने का प्रयास करेंगे हम सब। आँख खोल के देखिए। ये ध्यान का विशेषता ये है, आँखों को खोल के कर सकते हैं शुरुआत में, और सांस का विशेष रूप से इसका बहुत प्रभाव रहेगा। मंत्र जो गुरु जी का दिया हुआ मंत्र है, सांस है, और गुरु जी का फोटोग्राफ, रेखा चित्र, ये तीनों का माध्यम से हम ध्यान के ओर अग्रसर होंगे। देखिए उसका, देखेंगे कैसे किया जाता है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, दिखाने का कुछ नहीं है, करते जाइएगा। आप भी करिए, हमारे साथ साथ करिएगा। मैं उसका कमेंट्री देते जा रहा हूँ। आंखें खोलकर आपका सामने का पर्दा में, टीवी में हो या लैपटॉप में हो या मोबाइल में हो, जो गुरुजी का फोटोग्राफ है, रेखा चित्र है, उसको देखते रहिएगा। नहीं तो आप एक कैलेंडर लीजिएगा, नहीं तो वही हमारा संस्था से फ़ोटो ले सकते हैं। अगर आपके घर में ये सब नहीं है, आपका माता जी का चित्र रखा हुआ है, माता जी के चित्र के ऊपर भी हम एकाग्र कर सकते हैं, उसका माध्यम से भी ध्यान में जा सकते हैं। आपका काम रहेगा, आपका सामने जो रेखा चित्र है आज अभी जो आपको दिखाया जा रहा है इस डीवीडी में, वो देखते रहिए। बस लंबी गहरी सांस प्रैक्टिस करते रहिएगा। एक समय में 6 गुना सांस भरिए, 6 गुना सांस छोड़िएगा। आधा लीटर नहीं, 3 लीटर, 3.5 लीटर हवा भरते रहिएगा। सांस लेते हुए आप जब सांस लेते रहेंगे, मैं माँ ओम कहूँगा, जब मैं ओम बोलते रहूँगा आप सांस भरते रहेंगे। जब मैं माँ बोलते रहूँगा आप सांस छोड़ते रहेंगे, माँ को सुनते हुए। विश्व रूपे कहते रहूँगा तो आप सांस भरते रहेंगे। ये मंत्र ऐसा है, ओम माँ विश्व रूपे शक्ति रूपे विश्वस्फूर्ति गुरवे नमः। 6 शब्दों में है ये मंत्र। ओम माँ विश्व रूपे शक्ति रूपे विश्वस्फूर्ति गुरवे नमः, 6 शब्द है इसमें। तो आपको 3 बार सांस लेना पड़ेगा, 3 बार सांस छोड़ना पड़ता है इसमें। तो ये करते रहिए। आपका काम है ध्यान का अनुभव मिलने के लिए, आपका इंस्ट्रक्टर जो मंत्र बोल रहा है उसका आपका सांस को अनुसंधान करेंगे, मिलाएंगे, जोड़ेंगे, एक करेंगे, और गुरु जी का फोटोग्राफ को देखते रहेंगे। रेखा चित्र को अवलोकन करते रहिएगा एकाग्रता से। राइट, लेट अस स्टार्ट। चाहे तो आप भक्ति भाव लाना चाहते हैं, परम भक्ति से कर रहे हैं, तो हाथ जोड़िए गुरु जी के प्रति, उनको प्रणाम करते हुए
दिव्य अनुभूति के लिए दिव्य प्रक्रिया शुरू करेंगे। गुरुजी इसको कहते हैं मेडिटेशन, ऑब्जेक्टिव कंसंट्रेशन कहते हैं। इसमें होने वाला क्या है, एक ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं, गुरुजी का रेखा चित्र को देख रहे हैं या अपना माता जी का फोटो को देख रहे हैं। शुरुआत करिए, सांस भरते रहिएगा। सांस छोड़िए। सांस भरिए। विश्वरूपे, छोड़िए। शक्ति रूपे, भरिए। विश्वस्फूर्ति, छोड़िए। गुरवे नमः, लीजिए। ओम, छोड़िए। लीजिए। विश्वरूपे, छोड़िए। शक्ति रूपे, लीजिए। विश्वस्फूर्ति, छोड़िए। गुरवे नमः। इसी प्रकार आपका श्वास प्रश्वास को मंत्र का उच्चारण से अनुसंधान करते रहिए। विश्वरूपे, शक्ति रूपे, विश्वस्फूर्ति, गुरवे नमः। विश्वरूपे, शक्ति रूपे, विश्वस्फूर्ति, गुरवे नमः। और आप आंखों में दर्द हो रहा होगा, धीरे धीरे बंद कर सकते हैं। आंखों से देखा हुआ चित्र को आंख बंद करके भरने के बाद भी मन से देखिएगा। श्वास प्रश्वास चलते रहने दीजिएगा। विश्वरूपे, शक्ति रूपे, विश्वस्फूर्ति, गुरवे नमः। विश्वरूपे, शक्ति रूपे, विश्वस्फूर्ति, गुरवे नमः।
विश्वरूपे शक्तिरूपे विश्वस्फूर्ति गुरवे नमः। विश्वरूपे शक्तिरूपे विश्वस्फूर्ति गुरवे नमः। आपको जितना मंत्र याद है उस मंत्र के माध्यम से श्वास प्रश्वास या पूरक रेचक करते हुए पूरक रेचक के साथ मंत्र का जाप को अनुसंधान करिए। मौन मंत्र जाप होना चाहिए, जीभ नहीं हिलना चाहिए, होंठ नहीं हिलना चाहिए और 2 मिनट के लिए करिए ध्यान। मंत्र मूल मंत्र का जाप चलता रहेगा, जितना याद है उतना करिए। श्वास प्रश्वास लंबी धीमी गहरी, शरीर स्थिर, मन शांत। अंतरिक्ष से बायो कॉस्मिक एनर्जी, अंतरिक्ष से हमको जीव शक्ति मिल रहा है। शरीर में जीवात्मा से जीव शक्ति रिलीज होते जा रहा है। अंतरिक्ष से ब्रह्मरंध्र से प्रवेश होने वाला जीव शक्ति बायो कॉस्मिक एनर्जी शरीर का कण कण को शक्तिमान बना रहा है। हमारा मस्तिष्क या ब्रेन का न्यूरॉन्स को भी शक्तिमान बना रहा है। मन ब्रेन का आधार पर बनते रहता है, काम करते रहता है। गुरुजी का कहना है अगर मस्तिष्क सुधर गया तो मन सुधर जाएगा। यानी मस्तिष्क को निकाल के दूसरा मस्तिष्क को नहीं लगाना है, उसका काम करने का तौर तरीका बदलना है। तो मन बनने का प्रोसेस भी बदल जाएगा, मन का क्वालिटी बदल जाएगा, विचारों का क्वालिटी बदल जाएगा, विचारों का गति कम होगा, एक बहुत अच्छा व्यक्तित्व का विकास हो जाएगा। व्यक्तित्व विकास, ब्रेन वर्किंग मॉडिफिकेशन, मन क्वालिटी मॉडिफिकेशन चलता रहेगा। इस विश्वास के साथ आप रहिए। ये ध्यान करने का अति उत्तम समय है प्रातःकाल, ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए 4 से 6 के बीच में। अगर आप शाम को करना चाहते हैं, सूर्यास्त के बाद 45 मिनट के बाद नहाइए, फिर ये प्राणायाम ध्यान कर सकते हैं, आसन भी कर सकते हैं। सीक्वेंस यही रहेगा, पहले आसन, शवासन, प्राणायाम, ध्यान। और शाम को सुबह अगर आसन किया होगा तो शाम को आसन करने का आवश्यकता नहीं है, आप प्राणायाम ध्यान डायरेक्ट कर सकते हैं। तो समय दीजिए, 90 दिन 90 डेज निरंतर करिए। जब आप हमको फ़ोन कर सकते हैं, अपने आप का फ़ोन करेंगे किस प्रकार का आप में परिवर्तन आया हुआ है, आपका फैमिली में किस प्रकार का परिवर्तन आया हुआ है, आपका समस्याओं का समाधान कैसा मिला है। विश्वास रखिए साधना पर, विश्वास रखिए पूर्ण गुरु, आध्यात्मिक विश्वगुरु, वैज्ञानिक संत श्री 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 गुरु विश्वस्फूर्ति पर विश्वास रखिए। समस्याओं का समाधान हर एक का हल है और वो देंगे। ये साधना के माध्यम से गुरु जी को हम मिल सकते हैं, वो आपके पास आएंगे, आप उनके पास जाने का कोई आवश्यकता नहीं है। इतना अच्छा अवसर हमें प्राप्त हुआ है आध्यात्मिक विश्वगुरु वैज्ञानिक संत श्री 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 गुरु विश्वस्फूर्ति जी के दिव्य आशीर्वादों से ही हमको ये उपलब्ध हुआ है। उनको हृदय से धन्यवाद देते हुए इस साधना कार्यक्रम को यहीं समाप्त करेंगे। हर दिन साधना करने का संकल्प लेंगे हम। नमस्कार मुद्रा,
मैं एक श्लोक कहता हूँ धन्यवाद देते हुए गुरु जी को, आप भी कहिएगा। गुरुमूर्तिं स्मरे नित्यं, मूर्तिं करे नित्यं, गुरोर्नाम सदा जपेत्, गुरोर्नाम सदा जपेत्, गुरोराज्ञां प्रकुर्वीत, गुरोराज्ञां प्रकुर्वीत, गुरोरन्यं न भावयेत्, गुरोरन्यं न भावयेत्। इसका अर्थ मतलब समझने की कोशिश करेंगे। सदा हमेशा गुरु के रूप स्मरण करते रहिए, गुरु के नाम जाप करिए। गुरु से अगर कुछ आज्ञा मिला है उसका पालन करिए, आदर से पालन करना चाहिए गुरु का आज्ञा को। और किसी विषयों पर मन बार बार इधर उधर नहीं जाना चाहिए, मन को गुरु पर लगाइए, बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, बहुत अच्छा उद्धार होगा, रुग्मताएँ जितना बीमारियाँ दूर हो जाएंगे, समस्याओं का हल मिलेगा। इस विश्वास से हम आज का ध्यान एवं साधना, प्रस्थान साधना को टर्मिनेट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। स्फूर्त्यों स्फूर्त्यों स्फूर्त्यों। बहुत धीरे से नीचे हाथ लाइएगा, बहुत प्यार से आंखों को खोलिए। आंखों को खोल के इधर उधर मत देखिएगा, किसी को नहीं मत देखिएगा। खुले आंखों से शरीर के अंदर देखने का प्रयास करिए। मन कितना शांत हो गया है, श्वास प्रश्वास कैसा धीमी चल रहा है, शरीर का कण कण में कैसा विश्रांति मिल रहा है। एक परम शांति अनुभूति, एक दिव्य अनुभूति का अनुभव कर रहे हैं। ऐसा खुले आंखों से भी शरीर के अंदर देख सकते हैं, हम मन को अंतर्मुख कर सकते हैं। नमस्कार। स्फूर्त्यों स्फूर्त्यों स्फूर्त्यों।